क्या रूस यूक्रेन की लड़ाई में अब चीन भी हो गया है शामिल और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध को न्योता है? तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाने में बड़ी सेंध क्यों लग गई है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये लड़ाई अब और खतरनाक मोड़ पर जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी चिंता जो शुरू से थी कि कहीं चाइना इस युद्ध में शामिल न हो जाए, क्या ये चिंता सही साबित हो रही है? दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका और चाइना में बलून की लड़ाई शुरू हुई। बलून की इस लड़ाई से पहले चाइना के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री मिलने वाले थे, लेकिन ये बैठक रद्द हो गई। और ये बैठक रद्द होने के बाद यहाँ तक कि जब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय द्वारा चाइना के रक्षा मंत्रालय को फोन किया गया तो वहाँ रक्षा मंत्री ने फोन उठाने से मना कर दिया। मामला लगा कि बड़ा टेंशन वाला हो जाएगा, अब बात जंग तक पहुँच जाएगी। लेकिन फिर आखिर जाकर ब्लिंकन की और वांग यी की बैठक हुई और इस बैठक में कई तरह का चर्चा हुआ, जिसमें इन्होंने बलून को लेकर भी बात कही और कहा कि 2 हफ्ते पहले चीनी जासूसी गुब्बारा जिस तरीके से अमेरिकी सीमा पर आ गया और अमेरिका ने मार कर गिरा दिया, ऐसा अब दोबारा नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका ने कहा। चाइना ने कहा कि आपने गलती की है। पर इस मीटिंग के बाद जब ब्लिंकन निकलकर सामने आए तो ब्लिंकन के माथे में बहुत बड़ा टेंशन था और ये टेंशन साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर कहानी अब पलट रही है। अब खुल्लम खुल्ला चाइना क्या साथ आ रहा है रूस के। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इस मीटिंग के बाद एक खुलासा किया और इस खुलासे ने लोगों को डरा दिया है। चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियार देगा, गोला बारूद देगा और इस पर विचार कर रहा है, ये ब्लिंकन ने खुलासा किया है। ब्लिंकन ने कहा कि चीनी कंपनियां पहले ही रूस को कई गैर घातक समर्थन मुहैया करा रही थी, मतलब छोटी मोटी चीजें दे रही थी, लेकिन अब नई जानकारी ये बता रही है कि चाइना रूस को घातक मदद दे सकता है। यानी कि अब तक जो हथियार छोटे मोटे थे, अब छोटे मोटे नहीं बड़े हथियार देने के मोड में लग रहा है और इस मदद का मतलब है चीन के लिए गंभीर परिणाम होना, ये अमेरिका ने कहा। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ पंगे लेने के लिए अब चीन आगे आना चाह रहा है और चीन इस युद्ध में कूदना चाह रहा है। चाइना को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि रूस को अब कई लीथल वेपन देने की तैयारी कर रहा है। मतलब हो गया कि चाइना की एंट्री रूस यूक्रेन युद्ध में हो रही है। अब चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना अमेरिका को दिखाना चाह रहा है कि आप हमारे लिए आक्रामक हो रहे हो तो हम भी आपको जवाब देंगे और अब रूस के साथ मिलकर लड़ने की हम तैयारी करेंगे। यह अमेरिका के लिए या पूरी दुनिया के लिए भी सही नहीं हो रहा है। इसलिए सही नहीं हो रहा है कि ये फिर विश्व युद्ध की आहट है और यहाँ पर भारत के लिए अब समस्या हो जाएगी कि भारत किसके साइड खड़ा रहे। चाइना के खिलाफ तो भारत को हर हाल में खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन क्या चाइना रूस एक तरफ होंगे तब भारत क्या निर्णय ले पाएगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी जो सामने निकल कर आ जाएगी। वैसे आपको बता दें, अब तक ऐसा था कि रूस यूक्रेन युद्ध से चाइना अपने आप को दूरी बनाए रखे हुए था। यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हुए थे चाइना ओलंपिक के पहले, वहां पर उन्होंने यही आशा की थी कि चाइना उनकी मदद करेगा, पर चाइना ने उस तरीके से मदद नहीं किया था, सिर्फ अपना फायदा देखा था। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि चाइना को दिख रहा है कि अमेरिका के साथ पंगे होंगे, इसलिए अब वो हथियार देने को तैयार हो रहा है। एक बार को ऐसा भी मौका आया था जब पुतिन को कह दिया था चाइना ने भी कि युद्ध मत करो और युद्ध को रोको, पर अब ऐसा लग रहा है कि स्थितियां बदल रही है और पूरी स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैसे तो
पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार सा मचा हुआ है। दुनिया की कोई इकोनॉमी ऐसी बची हुई नहीं है जहां नीचे गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है दुनिया भर में, क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखला रहा है। फिलहाल के लिए ये भी प्रश्न आया था कि अदानी को जो झटका लगा, करीब 130 बिलियन डॉलर मार्केट से पूरी तरीके से हवा हो गए अदानी के। एक बार में 130 बिलियन डॉलर मार्केट से निकल गए अदानी के, तो इस पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ एक अदानी पर निर्भर नहीं है। हालांकि अदानी के शेयर्स ने भी बहुत अच्छी वापसी की, पर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से डगमगाना इतना आसान नहीं है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने थोड़ा झटका तो जरूर दिया, लेकिन ये झटका इतना बड़ा नहीं था कि भारत संभल न सके। भारत ने स्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला और भारतीय शेयर बाजार में फिर से देखने को मिला कि भारतीय शेयर बाजार वापसी पर पहुंच गया है, वापस जगह पे पहुंच गया है। आर्थिक तौर पर भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, इसका इशारा दुनिया की अलग अलग संस्थाओं ने भी दिया। पर इस समय एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है सामने, और इसके पीछे का कारण भी सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसका फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा मायने करता है। 2021 में हमारा फॉरेन रिजर्व था करीब 645 अरब डॉलर, जो एक बहुत अच्छा रकम था। और भारत सरकार उस समय से यही कोशिश कर रही थी कि ये 600 से नीचे न आए। लगातार उसी तरीके की कोशिशें की जा रही थी। पर इस सप्ताह ये देखा गया कि 831 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, और इस सेंध के बाद 566.94 बिलियन डॉलर रह गया है भारतीय करेंसी 10 फरवरी के आंकड़ों के अनुसार। यानी भारतीय मुद्रा भंडार में करीब 8.3% की गिरावट देखने को मिली है। 11 महीने में ये सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट है। इससे पहले वाले सप्ताह में मात्र 1.49 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी, और उसके पहले के 3 सप्ताह में भारतीय रिजर्व में बहुत अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। ऑल टाइम हाई जो 2021 में 645 बिलियन डॉलर था, वो इस वक्त 566 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। अब आखिरकार अचानक से इतना ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत के सोने के भंडार में भी 919 मिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है? तो आपको बता दें, इसमें कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जिस तरीके से डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य गिर रहा है। इस वक्त 1 डॉलर बराबर भारतीय रुपए में 82.83 रुपए है। तो वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसा मौका है जहां भारत को कई सारे देशों के पैसे भी लौटाने हैं। हर देश कर्ज लेता है, और भारत ने भी कर्ज लिया था, उस कर्ज को लौटाना है, और उसकी वजह से भारतीय खजाने में कमी देखने को मिल रही है। वैसे उम्मीद की जाती है कि भारत जल्द ही वापसी करेगा और खजाने को फिर से भरेगा। इस वजह से इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।